करेंगे और बहुत कुछ है आज डिस्कस करने को और लेट्स वेट एंड वॉच। देखिए आज का हाई और लो देखिए आप, 25,900 का लो है और 26,000 का मोटा मोटी हाई है। तो एक तरीके से आप मान के चलिए कि निफ्टी आज एक 100 पॉइंट की रेंज में रहा है। 100 पॉइंट की रेंज एक बहुत ही मतलब फॉर एक सैंडविच सेशन बहुत कम रेंज है, मतलब आधा % की भी रेंज नहीं हुई है निफ्टी पर जिस तरीके का आज मार्केट है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, हायर हाई और हायर लो आज भी बना है, भले ही बहुत ज़्यादा मार्जिन से ना सही अब तक एटलीस्ट, अगर कल का लो ना टूटे तो 25,870 पर था जो पूरे दिन निफ्टी एक रेंज में फंसा रहा। बैंक निफ्टी का एक बार इंटरडे दिखाइएगा और बैंक निफ्टी के आज के मूव ने एक कंफर्ट दिया है, क्योंकि सुबह हम बात भी कर रहे थे कि 60,400 आपका ट्रेलिंग स्टॉप होगा और 60,400 तक के डिप में कोई दिक्कत नहीं है, शायद वो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो। और 2 दिन से अब ऐसा हो रहा है कि 60,400 450 से बैंक निफ्टी घूम रहा है। तो बैंक निफ्टी ने फिर एक क्रूशल लेवल बचाया, ये इंपॉर्टेंट था। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज एक्चुअली अच्छी रिकवरी। हमारी हेडलाइन में भले हमने कहा कि मिड कैप स्मॉल कैप फिसले, लेकिन अगर आप लो से देखेंगे तो शानदार रिकवरी एक्चुअली मिड कैप और स्मॉल कैप में। मार्केट ब्रेथ भी अगर आप देखेंगे तो एक समय पर जो मार्केट ब्रेथ काफ़ी ख़राब हो गई थी, अभी भी ख़राब है लेकिन उतनी ख़राब नहीं है, थोड़ी सी रिकवरी वहाँ पर भी आई है। और साफ तौर पर अर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। इसके मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूं। इंटरडे चार्ट्स लेकर आइए 2-3। अशोक लेलैंड तो खैर अब रिएक्ट कर रहा है, लेकिन आयशर मोटर्स, अशोक लेलैंड ऑब्वियसली क्योंकि बहुत चल चुका था और नंबर थोड़े से हल्के से फीके निकले। आयशर मोटर्स देखिए 6% ऊपर है। एसबीआई देखिए किस तरीके के मूव्स आज भी दिखा रहा है और लगातार बात हुई है, करीब करीब आज भी मैसिव वॉल्यूम्स है। तो वो जहाँ पर नंबर्स अच्छे हैं वहाँ पर क्लियरली अभी भी मजबूती है। राइट, जहाँ पे अर्निंग्स और नंबर्स अच्छे नज़र आ रहे हैं वहाँ पे मजबूती देखने को मिल रही है और वैसे ही स्टॉक रिएक्ट कर रहा है क्लियरली। जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे सर, पीएसयू बैंक इंडेक्स में देख रही थी 1% तेज़ है, एसबीआई ने उसको लीड किया है और मार्केट में छोटी रेंज के साथ ही लेकिन उतार चढ़ाव तो देखने को मिला। अब यहाँ से क्या अभी भी लॉन्ग रहने की सलाह होगी सर? अगर हाँ तो कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, क्लोजिंग के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हैं और क्या करना चाहिए ऐसे मार्केट में? हाँ देखिए श्रेया, लॉन्ग रहे जब तक स्टॉप लॉस ना निकाले। मैं सच बताऊं तो कोई व्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। जब स्टॉप लॉस लगेगा तब लगेगा। आज भी अगर आप देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने बाय जोन को रिस्पेक्ट करा है। हाँ ये ज़रूर है कि निफ्टी ने बहुत ज़्यादा आपको ट्रैक्शन नहीं दिया, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा ट्रैक्शन दिया। आज हमने सुबह क्या बात की थी कि 60,400 जब तक है तब तक बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और वहाँ पर आप बाइंग करें। 60,800 से 61,000 में आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। तो आज बैंक निफ्टी ने ट्रेड अच्छी दी आपको, निफ्टी ने अब तक ट्रेड नहीं दी है, लेकिन दोनों ने बाइंग जोन का रिस्पेक्ट किया और स्टॉप लॉस का रिस्पेक्ट किया। निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस था 25,850 का, बैंक निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस था 60,400 का। और देखिए हमारे जो हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं ना, वो रीजनेबल होते हैं। ये नहीं कि जो लगेंगे ही नहीं कभी, मतलब आप 25,550 बोल दें और बैंक निफ्टी पे 60,200 बोल दें, कोई ट्रेडर ले सकता है उस तरीके का स्टॉप लॉस, वो नहीं। रीजनेबल स्टॉप लॉस वो भी नहीं लगे और वहाँ से मार्केट ने आपको अच्छे मूव्स दिए हैं। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पर आपको अच्छे मौके हैं। और स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में अगर आप देखें आज इस तरीके की मिड कैप में रिकवरी है, वो एक कॉन्फिडेंस देगी आपको। मैं कुछ देर में वीरू के साथ जब बात करूंगा तो डिटेल में एसबीआई पे बात करूंगा, लेकिन सिर्फ आज का आप एक बार वॉल्यूम नंबर देखिए वापस, ये क्या बता रहा है आपको, है ना। और एक चीज़ आपको बताऊं मज़े की, एसबीआई का इंटरडे दिखा दीजिए प्लीज़। इवन अगर आपने परसों वो गैप अप के बाद भी आपने कॉल्स ली हैं एसबीआई की, वो वहाँ से 6 गुना हुई हैं, 6 गुना। मैं 1200 की कॉल फॉर एग्जांपल आज 3 की 12 हो गई है और उस दिन मतलब गैप अप के बाद भी, और मतलब अगर आपने एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे भी लिया उस दिन, उसके बाद भी इस तरीके के मूव्स आए हैं यहाँ पर। तो अगर नंबर अच्छे हैं तो ये मार्केट आपको लगातार रिवॉर्ड कर रहा है। ये चीज़ लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है। आज क्यों आयशर मोटर्स इस तरीके से भागा है जिस तरीके से ये आज भागा, क्योंकि नंबर्स में कुछ नेक्स्ट लेवल दिख रहा है मार्केट को। प्लस जो वो कह रहे हैं कि करीब करीब 1,000 करोड़ खर्च करेंगे कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए और 20 लाख बाइक तक पहुंच जाएंगे। रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक आपको 3 महीने से कम की वेटिंग में नहीं मिलती है, तो इसका मतलब अगर वो 20 लाख बाइकें बना रहे हैं तो 20 लाख बाइकें भी बिकेंगी उनकी। तो सोचिए किस तरीके की अर्निंग्स एक्सप्लोजन आ सकती है। और सच बताऊँ ना मैं, अब हम एक नई बुल मार्केट की शुरुआत कर रहे हैं। हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना कि मार्केट विल थ्रो एग्स एट यू, वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो पिछले 10-15 दिन का जो अर्निंग सीजन रहा है ना, उसने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया है। क्यों मैंने अपना एकदम से व्यू मैंने अपना बदला है, क्योंकि एक मार्केट को मिसिंग पीस था ना, वो मिला है मार्केट को। लास्ट के 7-8 दिन के जो अर्निंग्स हैं
उससे जिस तरीके की मार्केट में रिकवरी आई है वो अपने आप में मेरे लिए एक बहुत शानदार चीज़ है। निफ्टी पर हमारा सपोर्ट रहेगा करीब करीब 25,850 से 25,900 पर, और रेजिस्टेंस रहेगी यहाँ पर 26,000 से 26,050। बैंक निफ्टी पर सपोर्ट है 60,400 से 60,500 पर, और रेजिस्टेंस है 60,800 से 61,000 पर। चलिए